हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ, मैं आपका दोस्त राहुल। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम एक ऐसे ईटीएफ के बारे में बात करने वाले हैं जो सभी ईटीएफ का बाप निकला है। जी हां, सच है। और आपको आज मैं पूरा अवेयर करने वाला हूं ईटीएफ इन्वेस्टिंग के बारे में और पावर दिखाने वाला हूं ईटीएफ की आखिरकार पावर क्या है और हमने क्या कमाल किया है लास्ट एक महीने के अंदर सर, वो भी मैं आज आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूं। हम जिस ईटीएफ की बात कर रहे हैं उसका नाम है MON 100, मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ईटीएफ। आप लोग वाकिफ होंगे इससे, लेकिन जो लोग वाकिफ नहीं है वो लोग को मैं बता दूं जरा। यहां पर लास्ट 30 डेज में जब मार्केट में उठा पटक नजर आ रही है ग्लोबली मार्केट के अंदर, तब इस ईटीएफ ने सर 34% का रिटर्न निकाल के दिया है। 34% का। अब आप बोलोगे सर रिटर्न तो निकाल दिया, हर कोई बात कर सकता है, हर कोई वीडियो बना सकता है। ऐसा नहीं है। यहां पर आप प्रूफ देखिए। यहां पर मैंने आपको 1 अप्रैल का स्क्रीनशॉट है, ये डेट भी मैंने मेंशन कर रखी है, उसके अंदर मेंशन है, टेलीग्राम के ऊपर दिखती है। 1 अप्रैल को ही आपको यहां पर 230 के आसपास मैंने बताया था और अभी ये 295 के आसपास सर चल रहा है। अप्रोक्स 27% के आसपास का रिटर्न है। आज तारीख कितनी हुई है? आज तारीख हुई है 25, तो 25 दिनों के अंदर इतना शानदार वाला रिटर्न है। तो यहां पर टेलीग्राम चैनल आपने नहीं ज्वाइन किया तो सर आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का हमारे लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे पावर ऑफ ईटीएफ इन्वेस्टिंग की। और अभी कौन सी ईटीएफ, क्योंकि MON 100 ने तो रिटर्न दे दिया, MON 100 तो भाग चुका है और मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये आप प्रूफ भी देख चुके हो। लेकिन अब कौन से ईटीएफ सही रहेंगे? अब ये वीडियो पूरा नहीं देखा आपने तो ये आपकी गलती कहलाएगी। अब देखो, सबसे पहले MON 100 की पावर मैं आपको बताता हूं। ऐसा नहीं है कि अभी भी मौका नहीं है, अभी भी मौका है। MON 100 में अभी भी मौका है। देखो क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूं कि सर आपको एप्पल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, अमेजोन हुआ, टेस्ला हुआ, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप बोलोगे सर ये तो कर ही नहीं सकते, हम इतना मोटा अमाउंट चाहिए यहां पर इन्वेस्टिंग करने के लिए। लेकिन ईटीएफ के जरिए आप सारी कंपनीज को कवर कर सकते हो। समझो, आप पावर समझो ईटीएफ की क्या है। MON 100 की होल्डिंग नेस्डेक 100 इंडेक्स के अंदर होती है, जो कि यूएस का इंडेक्स है। और उसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये तो कुछ नाम मैंने 5-7 लिखे हैं, वरना 100 कंपनीज है। एप्पल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, अमेजोन हुआ, टेस्ला हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ, एनवीडिया हुआ, वॉलमार्ट हुआ, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। और मैं बार बार कहता हूं, ईटीएफ को खरीदने का समय जब है तब वो गिरा हुआ है। और जब ये डाउन था MON 100, तभी मैंने डंके की चोट पे कहा था आपको। और आज देखिए कहां से कहां ये मूव कर चुके हैं ईटीएफ। तो इतने सारे स्टॉक के मतलब अंदर अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप एक ईटीएफ ले लो। MON 100 आपने लिया तो आपको इसका फायदा मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। अब आप लोग बोलोगे कि इतना अच्छा उछाल आ चुका है तो अभी क्या करना चाहिए? देखो, बेटर टाइम तो वैसे मैं कहूंगा डाउन टाइम में होता है। अगर ईटीएफ डाउन है तो आप उठा लो। अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो मैं कहता हूं अपनी कैपिटल का केवल 10% ही इन्वेस्ट करो, क्योंकि कितना बढ़ेगा या कितना गिरेगा कोई नहीं कह सकता है। तो आप बढ़ेगा तब पूरा कैपिटल यूज मत करो, क्या पता आपके लेते ही वो गिरना चालू हो जाए। ऐसा होता है आपके साथ? आपके साथ हुआ, मेरे साथ होता है यार। बढ़ते हुए में अगर मैं ले लेता हूं तो वो गिरना चालू हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा अक्सर होता है। तो पहला कमेंट मेरा ही मिलेगा, हाँ होता है मेरे साथ। आपका क्या राय है आप कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर क्या है, हमने टॉप लेवल पे अगर इसको बाय कर लिया तो हो सकता है यहाँ से 5-10% का रिटर्न और दे दे। गिरेगा, डाउन आएगा तो हम इसको ले सकते हैं, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। यहाँ पर हम गिरेगा तो हम लेंगे। लेकिन अब सवाल आता है मेन कि अभी के लिए कौन से ईटीएफ बेस्ट रहने वाले हैं। अभी के लिए कौन कौन सी ईटीएफ है तो मैं कुछ नाम आपको बता देता हूं यहाँ पर ईटीएफ्स के, जो कि अभी के लिए बेटर रहने वाले। मैंने पहले भी हालांकि वीडियो बनाया था, 1 अप्रैल को वीडियो बनाया था, जहां से वो अभी बहुत अच्छा रिटर्न दे चुके हैं। 10 से 15% तक के रिटर्न ईटीएफ ने दिए हैं। लेकिन अभी भी पिछले 2-3 दिनों से अगर आप देखोगे ना तो सिल्वर बीज ईटीएफ यानी मेरा फेवरेट है। और भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन में समझना, सिल्वर के और भी अदर ईटीएफ्स है। तो आप देखोगे सिल्वर डाउन हो रहा है, तकरीबन 4 से 5% डाउन सिल्वर हुआ है। तो सिल्वर भी इसके अंदर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, यहां पर मार्केट गिरा है तो निफ्टी 20 के अंदर भी अपॉर्चुनिटी यहां पर नजर आती है। स्मॉल एंड मिड कैटेगरी के अंदर
स्मॉल एंड मिड कैटेगरी का ETF कौन सा है? एक तो है मिड 150 ठीक है, जिसके अंदर मिड लेवल की 150 कंपनियों के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होता है। और स्मॉल लेवल का मेरा फेवरेट है HDFC SML 250, जिसके अंदर स्मॉल कैटेगरी के साथ 250 कंपनीज आती है। तो अगर मैं बोलूं आपको, एक तरह से एक सोचो जरा कि मैं बोलूं 250 कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो आप बोलोगे इतना कैपिटल नहीं है और इतनी मगजमारी कौन करेगा कि कौन से स्टॉक में कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, क्या क्या फंडामेंटल देखने पड़ेंगे। लेकिन ETF के जरिए आप ले लो, बहुत फायदेमंद रहोगे। कितने ETF हुए? सिल्वर देख लो, ठीक है, और सिल्वर के बाद में निफ्टी 20 होता है, टॉप भारत की 50 कंपनीज का ETF है, बहुत बेहतरीन ETF है सर। इस स्मॉल कैप मिड कैटेगरी अभी गिरी हुई है सर, गिरावट है। तो इनके दो बेहतरीन ETF मैंने आपको बता दिए, इनसे मिलते जुलते और भी ETF है, आप जाके चेकआउट कीजिएगा खुद से। एक आता है सर गोल्ड बीज, निप्पॉन इंडिया का ही है। गोल्ड एक ऐसी चीज मैं मानता हूं, इसको बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपने गोल्ड को कभी ऐसे गिरते हुए नहीं देखा होगा कि गोल्ड 2 साल पहले 1 लाख का था और 2 साल बाद आज ये 50,000 का ही आ गया है, 60,000 का, 70,000 का आ गया है। कभी ऐसा हुआ है तो बताओ मेरे को। कभी नहीं होता है सर। गोल्ड हमेशा एक ऐसी चीज है जो बढ़ती ही बढ़ती है। हो सकता है मामूली गिरावट देखने को मिल जाए 5-7% की, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा। ये रिस्क ETF के अंदर होता ही नहीं है कि कैपिटल जीरो हो जाए। तो ये तो एक टेंशन दिमाग से निकाल देना। स्टॉक के अंदर फिर भी पॉसिबिलिटीज है कि आपने 500-1000 रुपए का स्टॉक लिया है, मान लो 1000 रुपए का आपने कोई स्टॉक लिया है, वो गिरते गिरते 500 रुपए 600 रुपए पे आ जाए। लेकिन ETF ऐसे नहीं गिरते हैं सर, ETF के अंदर ये गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। तो गोल्ड बीज के अंदर अपॉर्चुनिटी है। आता है IT सेक्टर का ETF है IT बीज। क्या जबरदस्त वाली गिरावट हो रखी है, हर दिन गिरता जा रहा है। मेरे तो भी 2-4 दिन पहले नई एंट्री और बनाई थी IT बीज के अंदर, वहां से 4% और गिर गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में गिरता ही जाएगा। अभी थोड़ा सा AI का इन्वॉल्वनेस बढ़ी है AI की IT सेक्टर के अंदर, तो उसका थोड़ा सा प्रेशर इसके ऊपर नजर आ रहा है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, ETF के अंदर सही टाइम क्या होता है? बाय ऑन डिप, जब गिरे तब वो। तो IT बीज बहुत तगड़ा गिरा हुआ है, अभी फायदे का मौका आपके पास में है। फार्मा बीज भी बहुत अच्छा ETF है सर। फार्मा बीज एक बहुत अच्छा ETF है, आप देख सकते हो। इसके अंदर एक आता है हैंगसेंग बीज। अभी जैसे मैंने MON 100 का आपको एग्जांपल दिया ना, तो MON 100 तो क्या है, US के इंडेक्स को फॉलो करता है, ये चाइना के इंडेक्स को फॉलो करता है हैंगसेंग बीज। इसके अंदर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। और अगर आप इन्वेस्टिंग करना ही चाहते हो और, तो इसके अलावा एक है ETF जूनियर बीज, मेरा फेवरेट है सबसे ज्यादा ये, क्योंकि जूनियर बीज भारत की टॉप 50 कंपनी के बाद में 50 जो कंपनीज आती है उनको कवर करता है जूनियर बीज ETF। तो ये कुछ ETFs मैंने आपको दे दिए हैं, इनके अंदर अभी भी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग विश्वास करो या मत करो, लेकिन इसकी फोटो लेकर रख लेना। जो प्राइस अभी चल रही है CMP वो देख लेना। और मैं कहूंगा आने वाले 6 महीने रख लो आप अपने पोर्टफोलियो को, 6 महीने अपने पोर्टफोलियो को रखो, उसके बाद में आप देख लेना क्या नज़ारा आपको नजर आता है। अब बहुत से लोगों का सवाल आएगा कि सर इन्वेस्टमेंट कैसे करें, मेरे पास में 50,000 है या 1 लाख है या 5 लाख है 10 लाख है, जो भी अमाउंट आपके पास में है, तो इनमें डिवाइड कैसे करें। देखो, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपका ही रेडी हो रहा है, क्योंकि आपका निफ्टी में भी जा रहा है, आपका गोल्ड सिल्वर में भी जा रहा है, आपका IT सेक्टर में भी जा रहा है, आप MON 100 भी ले रहे हो, आप चाइना का इंडेक्स भी ले रहे हो, तो डाइवर्सिफाई तो हो गया है पोर्टफोलियो। अमाउंट अब आपके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, जिसके अंदर ज्यादा गिरावट देखने को मिले, थोड़ा सा कैपिटल उसके अंदर ज्यादा यूज में ले लो। लाइक जैसे निफ्टी भी भारत की टॉप 50 कंपनी, थोड़ा सा सेफ साइड खेल लो। ये स्मॉल मिड के अंदर अभी थोड़ी सी गिरावट है, आप देख सकते हो। गोल्ड ले सकते हो, सिल्वर ले सकते हो। तो गोल्ड, अभी गोल्ड के अंदर तो आपको पता है रैली आपने देख ली है, तो सिल्वर उतना नहीं भागेगा, तो थोड़ा कम कैपिटल यूज में लोगे अभी गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। तो ये थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली बात है सर। कॉमन सेंस के साथ में आप अपने कैपिटल को डिवाइड कर लो। ऐसा नहीं कि मैंने लिख के दे दिया उतना ही आपको करना है, ऐसा नहीं है। IT सेक्टर देख सकते हो, फार्मा ले सकते हो। और सेक्टर की जो चीजें है ना, उनमें मेरी जो नॉलेज कहती है, या जो मेरा अनुभव कहता है, जो मैं करता हूं, मैं उस पर थोड़ा सा कम जाता हूं। क्योंकि सेक्टर क्या है कि कभी कभी गिर सकता है। सेक्टर गिरता है तो पूरा पोर्टफोलियो के अंदर, अगर मान लो आपने 30% कैपिटल सेक्टर के अंदर लगा रखा है, तो गिर जाएगा आपका पोर्टफोलियो। तो सेक्टर की तरफ थोड़ा कम जाओ। और ऐसी चीजें हैं जो निफ्टी हुआ, मिड कैप हुआ, है ना, जूनियर बीज हुआ, जिनके अंदर बहुत सारी कंपनियों का मिक्सचर है, उनके अंदर बहुत अच्छा बेनिफिट है। क्योंकि 150 कंपनीज एक साथ नहीं गिरेगी, 250 कंपनीज एक साथ नहीं गिरेगी, टॉप 50 कंपनीज आती है वो एक साथ नहीं गिरेगी। तो आप इस तरह से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कैपिटल लगा सकते हो। अब बात आती है प्रॉफिट कैसे बुक करें, क्योंकि ये भी सवाल आप लोगों के रहते हैं कि प्रॉफिट कैसे बुक करना चाहिए सर।
देखो प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट अगर आपको ईटीएफ के अंदर यहां से मैं कहूंगा 10 से 15% नजर आ रहा है, तो आप जितना प्रॉफिट आपको नजर आ रहा है उतनी क्वांटिटी आप एग्जिट करते जाओ। जितना प्रॉफिट नजर आ रहा है उतनी परसेंट क्वांटिटीज आप एग्जिट करते जाओ धीरे 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 धीरे। और जब मार्केट गिरेगा तब आप और उसको बाय करते रहो। यानी मार्केट में गिरावट हुई, जैसे आपने 10-15% पे प्रॉफिट बुक कर लिया, अब पता चला मार्केट गिर रहा है, तो आप दोबारा से उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो। ये फॉर्मूला अपना सकते हो। और भी अगर आपके बहुत सारे सवाल होंगे, ऑब्वियसली होंगे, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।